कैसा हो, जयप्रकाश वर्मा जैसा हो, कोडरमा का नेता कैसा हो, जयप्रकाश वर्मा जैसा हो, जयप्रकाश वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयप्रकाश वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लगाइए लगाइए नारा लगा रहे हैं। जयप्रकाश वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयप्रकाश वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोडरमा का नेता कैसा हो, जयप्रकाश वर्मा जैसा हो, कोडरमा का नेता कैसा हो, जयप्रकाश वर्मा जैसा हो, जयप्रकाश वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, जयप्रकाश वर्मा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जयप्रकाश वर्मा जीतेगा। लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार कर्मठ एवं जुझारू उम्मीदवार जयप्रकाश वर्मा, जिसका चुनाव चिन्ह है बाल्टी छाप। जी हाँ, जो ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 8 पर है। जी हाँ मेरे भाइयों बहनों, ईवीएम मशीन के क्रम संख्या 8 पर बटन दबाना है और जयप्रकाश वर्मा को भारी से भारी मतों से विजय बनाना है। हम लोग बैठे थे, जिला के सारे पदाधिकारी बैठे थे। मैंने उस मंच से भी खुल्लम खुल्ला कहा था कि मुख्यमंत्री महोदय, आप इस बात के लिए ध्यान दीजिए कि आपके ये सारे पदाधिकारी जनता को परेशान करते हैं, जनता को तंग करते हैं, घूस और कमीशन मांगते हैं और बिना घूस और कमीशन लिए ये जनता का काम नहीं करते हैं। हमने पदाधिकारी भी सामने बैठे हुए, मुख्यमंत्री भी सामने बैठे हुए, सारे लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला हमने चैलेंज किया और हमने मुख्यमंत्री महोदय को कहा कि आज इसी मंच से आप तमाम पदाधिकारियों को सुधर जाने के लिए बोल दीजिए। ये पदाधिकारी सुधरेंगे तो जनता का काम होगा। हम कहते हैं यह ऐसा जज्बा लेकर के हम काम करते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण के रूप में समझाना चाहता हूँ। जब विधानसभा के अंदर बहस हो रहा था
विधानसभा के अंदर जब डिबेट हो रहा था कि गरीबों का राशन और किरासन कैसे पहुंचेगा, ताजापूर्ति अधिनियम का विधेयक चल रहा था, वार्ता चल रही थी, और उस विधानसभा के उस बहस में जब मेरी बारी आई तो हमने जब मंच संभाला, हमने कहा कि स्पीकर को संबोधित करके बोलना पड़ता है। मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब, अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहना चाहता हूं, आप सुधारना चाहते हैं, गरीबों के बीच में राशन और किरासन पहुंचाना चाहते हैं, गरीबों का राशन और किरासन कौन ले लेता है? सरकार ने इतना सिस्टम बनाया है और आज भी आप सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं। मैं तो इस पूरे विधानसभा के अंदर कहना चाहता हूं कि इस पूरे हाउस में जो बैठे हुए 81 एमएलए हैं, झारखंड विधानसभा में बैठे हुए, अगर ये 81 एमएलए, उस 81 एमएलए के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्री और स्पीकर सभी शामिल हैं। हम कहें कि ये अगर 81 सुधर जाएंगे, ये 81 अगर बीडीओ और सीओ और सीडीपीओ और डीसी से घूस और कमीशन मांगना छोड़ देंगे तो अध्यक्ष महोदय, झारखंड का कोई भी गरीब भूखा नहीं मरेगा, सभी को राशन मिलेगा। ये हाउस के अंदर अगर बोलने का कोई मादा रखता है, अगर ऐसे की बात रखता है, तो आपका बेटा जयप्रकाश रखता है, आपका भाई जयप्रकाश रखता है। हमने इस पूरे राज्य में परिवर्तन लाने की कोशिश की है। हम इस राज्य में चाहते हैं कि गरीबों का कल्याण हो, गरीबों की भलाई हो, और इसलिए मेरा मोबाइल फोन 24 घंटा खुला रहता है। कभी रात में भी कोई फोन करते हैं, कोई तकलीफ में होते हैं, मैं उनकी बातों को सुन करके समाधान के रास्ते पर निकल पड़ता हूँ। समाधान के लिए जहाँ मुझे बात करना पड़ता है, बात से काम बन जाती है तो बन जाए, अगर बात से काम नहीं बनती है तो हमको पहुँचना पड़े तो हम वहाँ पहुँच करके समाधान का रास्ता निकालते हैं। तो हम कहते हैं, आप लोगों से कहना चाहते हैं, जो मेरी बात को चतुरों बाजार में सुन रहे हैं, ये बाजार है, ये बड़ा चट्टी है, यहाँ से संदेश गांव के अंदर भी जाता है, देवरी के विभिन्न गांवों में संदेश जाता है। और आने वाले 20 तारीख को आप सबको फैसला लेना है। आप सब चुनाव के दौरान न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जज की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो मैं इस जनता जनार्दन रूपी महान जजों से कहना चाहते हैं कि एक तरफ ऐसा सांसद है जो कभी भी जनता का ख्याल नहीं करता, जनता का ख्याल नहीं रखता, और दूसरी तरफ ऐसे जो कम्युनिस्ट वाले लोग हैं, मोहल्ले वाले लोग हैं, उसका तो मैं क्या कहूँ। कल से ही सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो चुनाव प्रचार में भी निकलते हैं तो वहाँ भी गुंडागर्दी और वहाँ भी मारपीट करते हैं, वहाँ भी जबरदस्ती करवाते हैं। ये बात किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो आप उसके चेहरा को भी देख रहे हैं कि ये कम्युनिस्ट वाला का चेहरा क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा और सिद्धांत क्या है। पहले तो लोग ये भी कहते थे कि ये वही लोग हैं जो नारा देते रहते हैं कि हम 6 इंच छोटा कर देंगे, तो दूसरी एक तरफ 6 इंच छोटा करने वाले लोग हैं, और एक लोग ऐसे लोग हैं जब चुनाव जीत के जाते हैं तो राजा बन जाते हैं। हमारी मैडम अन्नपूर्णा दीदी जी पता नहीं कैसा महारानी बन गई, जनता कैसे है, किस हालत में है, कितना परेशानी हो रहा है, हमें विकास करना है, जनता का साथ देना है, कभी भी वहां दिखाई नहीं पड़ती है। हम कहते हैं ये विजय आप लोगों के विचार में मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और तीसरी तरफ आप लोगों के साथ जयप्रकाश वर्मा खड़ा है। जयप्रकाश वर्मा ने जनता की सेवा करके एक मिसाल पेश किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे परिवार से हमारे नीतिलाल प्रसाद वर्मा जी चाचा जी थे और कोडरमा के 6 बार सांसद बने। मेरे 6 बार सांसद वो बने, एक बार एमएलए भी जमुआ से बने और एक बार मैं भी एमएलए बना। हम कहते हैं हमारे परिवार से राजनीतिक सत्ता हम लोगों को 7 बार मिला है। उसके बाद भी एक भी उदाहरण पूरे लोकसभा के अंदर या पूरे भारत के अंदर कोई दे दे कि हमारे परिवार के लोगों ने कभी भी जनता के सामने कोई गुंडागर्दी करने का काम किया है, कभी भी रंगदारी करने का काम किया है। हम लोगों ने जनता की सेवा ईमानदारी से की है, हम लोगों ने जनता की सेवा प्यार से किया है, जनता को हमने इज्जत दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद।